गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। दोस्तों, इस जगत में अगर कोई इंसान है जो हमें सही दिशा में चलना सिखाता है तो वो है गुरु। गुरु ही है हमें अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना सिखाता है। गुरु ही है जो हमारे अंदर एक अच्छी चरित्र निर्माण करके जिंदगी के हर एक मोड़ में जीना सिखाता है। गुरु ही है जो मृत ज्ञान को जीवित बनाता है। गुरु ही है जिसकी वजह से हम इस तरह से YouTube में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं जितना भी बोलूं गुरु की महिमा के बारे में, मुझे लगता है वो सब कम पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकरार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल क्वांटम स्टोरी। तो दोस्तों, आज का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु और शिष्य का दिन है। उन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, जिनका कारण से अंधकारपूर्ण संसार में आज फिर से ज्ञान रूपी प्रकाश मिला है। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी एक अच्छे चरित्रवान महापुरुष इंसान गुरु के रूप में मिले, हमारे मनोकामनाएं हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पूर्ण रूप से गुरु के ऊपर समर्पित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे गुरु हो तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचती रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुओं को समर्पित एक परंपरा है जो विकसित या प्रबुद्ध मनुष्य है, जो कर्म के आधार पर बहुत कम या कोई मौद्रिक अपेक्षा के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार है। ये एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, जैन और बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार पारंपरिक रूप से हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध और जैन अपने चुने हुए आध्यात्मिक शिक्षकों, नेताओं का सम्मान करते हुए ये त्यौहार मनाते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये त्यौहार हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ सावन महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद को श्रद्धांजलि देने के लिए पुनर्जीवित किया था। इसे व्यास के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा वेद के जन्मदिन का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा के उत्सव को आध्यात्मिक गतिविधियों द्वारा चिन्हित किया जाता है और इसमें सम्मान के साथ एक आनुष्ठानिक कार्यक्रम शामिल हो सकता है। गुरु वो है शिक्षक जिन्हें गुरु पूजा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी अन्य दिन की तुलना में 1000 गुना अधिक सक्रिय बताया जाता है। गुरु शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों गुरु और रू से हुआ है। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञानता और रू का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान। इसीलिए दोस्तों, एक गुरु वो है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। माना जाता है कि गुरुओं को जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। इस दिन शिष्य पूजा करते हैं या अपने गुरु को सम्मान देते हैं। धार्मिक महत्व के अलावा इस त्यौहार का भारतीय और नेपाली शिक्षाविदों और विद्वानों के लिए बहुत महत्व है। भारतीय और नेपाली शिक्षाविद इस दिन को अपने शिक्षकों के साथ साथ पिछले शिक्षकों और विद्वानों को याद करके धन्यवाद देते हैं। भगवान बुद्ध ने इस दिन अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ, उत्तर प्रदेश, भारत में योग परंपरा के अनुसार उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब शिवा पहले गुरु बने, जब उन्होंने सप्तऋषियों को योग का प्रसारण शुरू किया। हिंदू महान ऋषि व्यास के सम्मान में ये दिन मनाते हैं, जिन्हें प्राचीन हिंदू परंपराओं में सबसे बड़े गुरुओं और गुरु शिष्य परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। व्यास का जन्म न केवल इस दिन हुआ था, बल्कि उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था इस दिन से। उनका ससुर पाठ उनके लिए एक समर्पण है और इस दिन आयोजित किया जाता है, जिसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। ये त्यौहार हिंदू धर्म में सभी आध्यात्मिक परंपराओं के लिए आम है, जहाँ ये उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। हिंदू तपस्वियों और भटकते भिक्षुओं इस दिन अपने गुरु के लिए पूजा अर्चना करके मनाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के छात्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो गुरु शिष्य परंपरा का भी पालन करता है और दुनिया भर में इस पवित्र त्यौहार का जश्न मनाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रथम गुरु माना जाता है।
ये वो दिन था जब कृष्ण द्वैपायन व्यास लेखक महाभारत का जन्म हुआ था। इस प्रकार इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास ने सभी को इकट्ठा करके वैदिक अध्ययन के कारण के लिए तुर्क सेवा की। वैदिक भजन उनके समय के दौरान उनके 4 प्रमुख शिष्यों, संस्कार, विशेषताओं और उन्हें सिखाने के आधार पर उन्हें 4 भागों में विभाजन करते हैं। पेला, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। ये विभाजन और संपादन था जिसने उन्हें व्यास सम्मान दिया। उसने बांट दिया पवित्र वेद 4 में, अर्थात ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। 84 साल की साधना के बाद गर्मियों के संक्रांति पर जो दक्षिणायन पृथ्वी के दक्षिणी भाग के आगमन का प्रतीक है, योगी ने फिर से उन्हें देखा। वे चमकते हुए ग्रहणशील बन गए थे, आश्चर्यजनक रूप से ग्रहणशील थे। वह उन्हें अब नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगले पूर्णिमा के दिन योगी दक्षिण की ओर मुड़ गए और इन 7 आदमियों के गुरु बनकर बैठ गए। शिव यानी कि आदि योगी इस प्रकार आदि गुरु बने। आदि योगी ने कई वर्षों तक जीवन के इन यांत्रिकी को उजागर किया। 7 शिष्यों को सप्तऋषियों के रूप में मनाया गया और उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया भर में ले लिया। गुरु पूर्णिमा को योग परंपरा में पवित्र माना जाता है क्योंकि आदि योगी ने मनुष्य के सचेतन रूप से विकसित होने की संभावना को खोल दिया। योग के 7 अलग अलग पहलुओं को इन 7 व्यक्तित्वों में डाला गया जो योग के 7 मूल रूपों की नींव बन गए। कुछ ऐसा भी जो अभी भी स्थायी है। तो दोस्तों, इस तरह से गुरु की महिमा न केवल प्राचीन समय या फिर शास्त्रों में है, बल्कि आज की दुनिया में भी उतनी ही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज के विश्व में लोगों ने शिक्षा को औपचारिक तो बनाया, उसमें भी व्यवसायीकरण करने में लगे हुए हैं। इसकी वजह से असली गुरु कम से कम और नकली नकलचोर गुरु ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। इस कारण से दोस्तों, नकली गुरु जो अपने आप कहता है कि मुझे नमस्कार करो, मुझे मान सम्मान करो, ऐसे गुरुओं से इस विश्व को बहुत भारी खतरा है। इसीलिए दोस्तों, एक शिष्य को असली गुरु पहचानना चाहिए, अन्यथा उसके समग्र जीवन अंधकार में ढकेल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी को एक सच्चे दिल के चरित्रवान महापुरुष गुरु मिले। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे इस तरह की और भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।